नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको पता है दोस्तों, आपकी जो प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ है, 2 पारियों में आपका एग्जाम रहा है। उसमें से आज मैं इस समय जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो 75 पारी का। और कौन सी सीरीज है भाई? सी सीरीज। ध्यान में रखना, शिफ्ट फर्स्ट का सी सीरीज का मैं पेपर आपके सामने जो रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। ध्यान में रखना, इस उड़ान क्लासेज के द्वारा जो करवाई गई जो सॉल्यूशन है उसका आपको गारंटी के साथ कहता हूं कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप मेन आंसर की से मिलान कीजिएगा और एक क्वेश्चन भी अगर बदलाव आ जाइएगा तो मुझे उस दिन याद कीजिएगा। दोस्तों, बार बार आपको सीधा लेकर चलता हूं मैं आंसर की पर। लेकिन ध्यान में रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और एक ऐसा चैनल है जिस पर 100% विश्वास कर सकते हो। अन्यथा आपको पता है विभिन्न चैनल आजकल केवल और केवल व्यूवर्स लूटने के दृष्टिकोण से पेपर आते ही डाल देते हैं बिना कोई विश्लेषण के। हमने पूरी विश्लेषण किया है, उसके बाद आपके सामने लेकर आए हैं और इसका पूरा विश्लेषण देखना है तो दोस्तों आज आपको शाम को 8 बजे इसका प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण के साथ आपको आंसर बताया जाएगा। लेकिन इस समय जल्दी से आप क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा। दोस्तों, मैं चलता हूं आपके सामने, एक बार जरूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा, चलते हैं हम मानसिक योग्यता की ओर। मानसिक योग्यता की ओर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें देखिएगा दोस्तों, फिर कह रहा हूं शिफ्ट फर्स्ट का है और सी का है। किसका है? सी का है। देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मैं पहले डायरेक्ट ही सीधा आपको कोई विश्लेषण नहीं करूंगा, विश्लेषण करेंगे अपन आराम से शाम को लाइव क्लास में, ताकि मजा भी आएगा। अभी आपका है आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सी। ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए, तो उसका आंसर होगा कुत्ता और कुतिया। ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं चलूं तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर एमपी का बेटा है क्यों ओ की पोती है, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा, आपको दोस्तों पता है, ए आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा, यानी कि पुत्र आंसर रहेगा। जबकि बात करें चौथे क्वेश्चन में, यानी कि आपको विषम चुनना है, विषम चुनना है। इसमें से जो विषम रहेगा बाकी सबका सही है। बैडमिंटन विजय हरारे नहीं है, विजय हरारे का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। देखिएगा, पांचवें क्वेश्चन की बात करें, समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भिन्न संख्या कितनी है? पी है। यानी कि आपको पता है सभी का योग 10 हो रहा, बाकी इसको छोड़कर। क्लियरिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, यदि इसका अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो क्या रहेगा? याद रखना है, 1 रहेगा। फिर आगे चलता हूं दोस्तों। सातवें में, अगर 6 मित्र ए बी सी डी ई के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में खड़े हो तो बी एफ। ये क्वेश्चन का जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिएगा, यहां पर नो बकवास, ओनली आपके लिए केवल और केवल आंसर शीट की बात की जा रही है। जो कहीं पर भी इतनी सटीक आंसर शीट आपको मिल जाए तो गारंटी है मेरी। देखिएगा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका आंसर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिएगा, 8वें का मैं अगर आपके सामने आंसर ले कर आऊं, डी ए का भाई है। इसमें देखिएगा दोस्तों, आपका होगा पोता होगा। क्या होगा? पोता होगा। अगर 9वें की बात करूं तो देखिएगा, 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस। इसका क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों 3 रहेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, किसी तख्त पर एक 5 मित्र ये बेटे हैं, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा आपके सामने ए रहेगा। क्या रहेगा? ए रहेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्त, यानी कि इसमें जो ए का तात्पर्य, ए तो ये बीच में बेटा होगा, लेकिन सी आंसर रहेगा। क्लियरिटी है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिएगा। इसका जो आंसर रहेगा आपके सामने ध्यान में रखना, सी, यानी कि संपादक रहेगा। ये देखिएगा, सीरीज सी। ध्यान में रखना भाई, सीरीज शिफ्ट और शिफ्ट प्रथम, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें जो क्वेश्चन में आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। ओके,
तो देखिएगा 12वें क्वेश्चन का जो आंसर, एक परिवार में पी क्योंकि एक पुत्री है, उसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भुआ या मौसी, यानी कि भुआ होगा, मौसी ऑप्शन में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 13वें का जो आंसर रहेगा आपके सामने रहेगा दोस्तों, निम्न में से शब्दकोश में से भिन्न कौन सा है, यानी कि इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी, इसका आंसर रहेगा सी। देखिएगा अगर 14 में निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त पदों की पद कौन सा होगा, अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों आपका रहेगा 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्लियरिटी है इसमें? ओके ओके, थोड़ा देखिए कि मिस्टेक हो गई है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होगा? बी होगा। सॉरी, देखिएगा जल्दीबाजी में हो जाता है। इसका पूरा विश्लेषण आप 15वें का जो आंसर रहेगा, अपने घर से एक उत्तर की 15 किलोमीटर की जो दूरी है उसका आंसर क्या रहने वाला है 15वें में, ध्यान में रखना 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। देखिएगा दोस्तों 16वें का जो आंसर रहेगा, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें इसका आंसर रहेगा 1 रहेगा। और 17वें की मैं बात करूं तो निम्न में से सही उपनाम क्या है, ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर रहेगा पुस्तक का किसे रहेगा? ज्ञान से रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों 18 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? सी आंसर रहेगा। 19वें का जो आपका आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से श्रृंखला पूरी कीजिएगा, उसका आपका आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखना 20वें का जो आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल ये सही आंसर है, पे आंसर रहेगा। ओके। फिर 21वें का जो आंसर रहेगा, 21वें का जो आंसर रहेगा वो ध्यान में रखना, 21वें का जो आपके सामने आंसर रहेगा वो रहेगा के, और यानी कि ए आंसर रहेगा। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है आपको, श्रृंखला संख्या 22 में जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, किधर गया भाई? हाँ, 27 आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 27 आपका आंसर, यानी कि डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, 23वें में जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 108, इस चीज का ध्यान में रखना, यानी कि डी होगा। 24वें में जो आपका आंसर रहेगा, इसमें भिन्न कौन सा है, यानी कि प्रवाह, नदी, स्तर, ये ध्यान में रखना बांध होगा। फिर इसी प्रकार से ध्यान में रखना 25वें में क्या होगा दोस्तों? फली होगा, फलियां होगा, दालों का संबंध। इसी प्रकार से 26वां बी ए का पति है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? देखिएगा बी ए का पति है, उसमें रहेगा आपके 4 आंसर रहेगा। देखिएगा आप अच्छे से इसको मैं फिर कर रहा हूं, इस मेरी आंसर शीट को याद रखिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, आगे देखिएगा दोस्तों, इसका जो आपके पास निम्न में से सबसे छोटी कौन सी होगी, ध्यान में रखना डी रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना 28वें में क्या होगा? 28वें में ध्यान में रखना दोस्तों 9 नहीं होगा बल्कि 17 होगा। क्या होगा? 17, यानी कि डी होगा। एक लीप वर्ष में ध्यान में रखना, एक लीप वर्ष में ध्यान में रखना भाई, ये हो गया, बिल्कुल सही हो गया, सी सही हो गया। उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा दूसरे समूह से संबंधित नहीं है? 30वें में ध्यान में रखना दोस्तों 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। उसी प्रकार से इस श्रृंखला को अगर 31वें में श्रृंखला को पूरी करें तो ध्यान में रखना आपका जो आंसर आएगा वो 50/2 आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 32वें में आपका जो लुप्त संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी दोस्तों डी, यानी कि 22L। आगे देखिएगा दोस्तों, यहां पर 33वें में जो आपका रहेगा वो ध्यान में रखना है दोस्तों, जनरेटर रहेगा। क्या रहेगा? जनरेटर रहेगा। उसी प्रकार से 34वें में क्या रहेगा दोस्तों? 31 दिन के बाद में, तो इसमें रहेगा 5वां शुक्रवार रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना 35वें में क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका ध्यान में रखना बी रहेगा। उसी प्रकार से आपका
इसमें रहेगा दोस्तों, तो इसमें उमेश नीरज से लंबा है, इसका क्या रहेगा, नीरज रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, नीरज रहेगा। उसी प्रकार से एक निश्चित 37वें में जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, आपको सही है, सी रहेगा। उसी प्रकार से दोस्तों इस 38वें में रहेगा, 38वें में जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों 3 रहेगा, सॉरी यानी कि सी यानी कि 10 होगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना है दोस्तों, आपका 39वें में कौन सा होगा, पी होगा, अप्रैल जून, बाकी सभी का 31 है इसको छोड़कर। उसी प्रकार से ध्यान में रखना 40वें का क्या होगा, 40वें का आपको पता है क्या होगा, कार्बन डाई का बुझाना होगा। उसी प्रकार से 41वें की मैं बात करूं तो आपको सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है 41वें का, ये रहा, क्योंकि आपको सभी को पता है, इनको जोड़ दीजिएगा 10 हो गया, आंसर यही हो गया। देखिएगा फिर इसी प्रकार से अगर इसकी बात की जाए 42वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सामने, ध्यान में रखना दोस्तों, ये रहेगा, बी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा उसी प्रकार से 43वां का जो आपके पास आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सी रहेगा, यानी कि 3120 रहेगा। उसी प्रकार से 44वें का जो आपके पास आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा, बी रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना दोस्तों 45वें का जो आंसर रहेगा आपके सामने वो रहेगा दोस्तों, ए रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना दोस्तों 46वें का जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा भाई, देखिएगा क्लियर है ना। ओके, एक इसका जो आंसर रहेगा 47वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सामने दोस्तों, 47वें का आंसर क्या रहेगा। ओके, फिर देखिएगा हाँ जी, बेमेल को छांटिए, आपको पता है इसका देखिएगा आंसर ये रहेगा 48वें का आंसर। इसी प्रकार से ध्यान में रखना 49वें का जो आंसर रहेगा, 49वें का जो आंसर रहेगा दोस्तों याद रखना है 36 रहेगा। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है आपको वेन आरेख के आधार पर क्या नहीं सही है, ध्यान में रखना है इसका, यह सही नहीं है। सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 50 क्वेश्चनों के आंसर। आशा है आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर देख लिए होंगे। आंसर देख लेने के बाद याद रखना है अगर इनका विश्लेषण किस प्रकार से ये आंसर हुए, इनका अगर आपको ये विश्लेषण देखना है तो आप 8 बजे उड़ान क्लासेज के YouTube चैनल से लाइव जुड़िएगा, ताकि हम आपको विश्लेषण के तौर पर बता सके कि ये क्यों सही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।